सुना था प्रवचन में, कुछ नहीं, और वो बूंद गया। महापुरुषों के वचन है ये, वही वचन श्रद्धालु के हृदय में गए तो भाव रूपी मोती बन गए। वही वचन अश्रद्धालु, ऐसा नहीं है भगवान सब पर कृपा करते, कभी कभी अश्रद्धालुओं को भी सत्संग मिलता है। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। चाहे जितना अमृत पियाओ, सांप के मुंह में जाके विषय बनेगा, वो और कुछ नहीं बनेगा। वो सत्संग में बैठे केवल ये सुनते हैं कि कौन सा पॉइंट मिले जिसका हम निगेटिव भाव प्रस्तुत कर सके, वो कौन सा पॉइंट मिले जिससे मेरा जीवन सुधर कर भगवान में लगे, ऐसे भाव वाले नहीं होते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भगवत रसिक जी कहते हैं, जब कोई अपने गुरुदेव का अनन्य होता है, बधू जैसा, जैसे बहू नहीं होती, बस पहले के भाव थे, मेरा पति मेरे लिए भगवान है और जिस घर में मैं आई ये मेरे भगवान का मंदिर है, अब इस डेहरी पे ही मेरे प्राण समर्पित है। ये पहले की बधुओं का दृढ़ नियम। बोले ऐसे ही मेरे गुरुदेव मेरे सर्वस्व है, बस ये डेहरी जो इनके चरणारविंद की रेखा से युक्त है, यही मेरे लिए परम धाम है। इनके उपदेश ही सब शास्त्रों का सार है, बस जो पकड़ लिया सो निपट गए, माया से निपट गए। बोले जो ये रसिक अनन्य गुरुदेव के हो जाते हैं, बधू हृदय वाले होते हैं। इनके हृदय में अपने आप गुरुदेव की जो विशुद्ध भाव भई भक्ति है उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो अपने आप वहां आधान हो जाता है। सच्चे गुरु का शब्द जाकर उसके हृदय में प्रेम रूपी भाव रूपी गर्भ प्रकाशित कर देता है, यही हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। बोले जो स्वार्थ रस है, विषय का पोषण करता है, तो नवधा भक्ति का नाटक करता, सच्ची भक्ति उसके हृदय में जागृत नहीं हो पाती। आवत भगवत भक्ति निधि जहां मैं मेरी नाही, पोषत अपनो जान सब बंधे न काहू माही। बंधे न काहू माही श्याम श्यामा गुण गावे, अनिच्छित जग रीति प्रीति रस रीति लड़ावे। गुणते न्यारे रहत सहित जो श्याम सहावत, बल्लभ जीवन जुगल भक्ति भगवत जब आवत। जो विशुद्ध भगवान की प्राप्ति के मार्ग वाले संतों का संग पा जाते हैं, श्री हरि भक्ति रूपी परम निधि उन्हीं संतों के पास है जो विशुद्ध भाव में है। ये अहंकार और ममता युक्त जो हैं, ये उस भक्ति की छाया भी नहीं छू सकते। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, भगवत रसिक की मात है। जहां मैं और मेरी का पोषण हो रहा है, थोड़े कड़वे शब्द हैं नीम जैसे, पर नीम बहुत रोगों का नाश करने वाली होती है। सही मानिए, ये जितने शब्द हैं अमृत से भरे हुए हैं, सबके मंगल के लिए हैं। बस सुधर जाए, बात मान के बुरा ना माने इन महापुरुषों की बातों को कि ऐसे कैसे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। ईमानदारी से ठाकुर जी को साक्षी करके अपने हृदय में देखो तो तुम्हें पता लगेगा कैसे कह रहे हैं। भगवान को साक्षी करके देखो, अगर बुरा कह रहे हो तो बताना, सच्चाई से देखो। पर सच्चाई तो लाखों कोस दूर है, तो देखे कैसे। हम अपने को बहुत सुंदर मानते हैं, लेकिन असलियत दर्पण के सामने पता चलेगी। जब शीशा लगा के देखे तब लगेगा कितने सुंदर हैं। ये संत वचन शीशा की तरह हैं, इनको सामने रखो, फिर देखो, तौलो अपने कि आपका स्वरूप क्या है, आपका भाव क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आपके गुण क्या है, आपकी महिमा क्या है, तब आपको पता चलेगा। आवत भगवत भक्ति निधि जहां मैं मेरी नाही, ये श्री हरि भक्ति रूपी परम निधि उन्हीं संतों के संग से मिलती है जो वास्तविक भगवान के प्रेम में मगन है, जहां अहंकार नहीं और ममता नहीं। संत
किसी वेश विशेष को नहीं कहते, संत स्थिति को कहते। ध्यान रखना, स्थिति क्या? उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार, मैं पूरे विश्व का, पूरा विश्व मेरा परिवार, ये संत का है, परिवार है। और जहां 5-6 लोग हमारे परिवार के, उससे सब बाहरी, वो मैं मेरी तय तेरी भक्ति नहीं, इसका नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। बड़ा विचित्र खेल है। मैं मेरी का पोषण हो रहा है, मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरी का पोषण हो रहा है, उपदेश हो रहा है माया त्याग का। जिनके मन में मैं और मेरी अर्थात अहमता और ममता है, वो भगवान की भक्ति की छाया को भी नहीं छू सकते। ये अहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। तो कैसे हम इस मैं मेरी को प्रभु के चरणों में समर्पित करें? बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हित सो रीज रिझाओ। देवन को दुर्लभ या देही तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। ये एक अहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। बड़ा विचित्र खेल है, बहुत समझने की जरूरत है। ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए, इसलिए सावधान। ऐसे रसिक भक्त इस चराचर जगत में सबको अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। जो मैं मेरी का त्याग किए हुए विशुद्ध भक्ति में है, उनकी पहचान है, वो सबको अपना मानते। पूरा विश्व हमारा है। आपको ध्यान होगा, पीछे वर्णन हुआ था कि संसार का उलझा हुआ सूत, तो आप ये समझ लो कि 100 ग्राम है, और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र 1 मन है। उलझा हुआ सूत्र 1 मन उलझा हुआ। माया को सुलझाने के लिए तो बहुत बढ़िया सूत्र हैं, अगर सच्चे संत मिल गए तो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा ये। लेकिन ये जो भक्ति संबंधी लेकर हम बैठ जाता है संप्रदायवाद की, ऐसी ही मेड़ बैठ जाती है कि दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, कभी संप्रदायवाद की मेड़ को नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्की आचार्य हमारे गुरुदेव, हमारे उपासना इष्ट देव की बस खुल्लम खुल्ला पूरे जगत में अपने इष्ट देव का भाव और खूब नाम वाणी का गुणगान और आचार्य निष्ठा, बस